अमित शाह ने सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई बैठक में करीब 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ मुलाकात की है। दिल्ली में अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें अमित शाह ने जाटों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जाट समुदाय ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। जाटों की मदद से 2014, 2017, 2019 में सरकार बनी। हम भी जयंत को चाहते थे, लेकिन जयंत ने गलत घर चुना। हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें जाट नेताओं को आज गिनवाई गई हैं। वहीं अब बैठक की टाइमिंग को लेकर सियासी माहौल भी गर्म है। इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली में अमित शाह का सामाजिक भाईचारा। जाटलैंड से निकलेगी बीजेपी की बड़ी जीत की डगर। जीत के वास्ते जाटलैंड के रास्ते। सर, जयंत चौधरी को लेकर भी बातें हुई तो आपने कहा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना है। क्यों लगता है आपको? अब तो जो उन्होंने चुन लिया। अब तो इलेक्शन हम अपना लड़ेंगे। इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या होता है। जयंत चौधरी कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट नहीं है। साहब, आपने तो उस राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर लिया जिसने 2013 के दंगे भड़काए थे। विपक्ष ने पूछा, पहले क्यों नहीं आई जाटों की याद? आज उनको जाट लीडर याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। यानी स्पष्ट हो चुका है कि किसानों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब उनको भगाने की तैयारी है। और किसान कहते थे कि वो हमसे कोई नाराज नहीं है, तो काहे की बैठक बुला रहे हैं। आज चुनाव आया है तो जाट भाई की याद आ गई। जाट बहुत स्वाभिमानी होता है, वो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगा। शाह की मुलाकात, जाट आएंगे साथ। आज महाबहस इसी पर। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा किस तरह के प्रयास कर रही है, और आज जो बैठक अमित शाह की हुई है जाट नेताओं के साथ, दरअसल उसमें क्या क्या चर्चा हुई और कैसे जयंत चौधरी को एक खुला ऑफर दे दिया है भाजपा ने कि अब नहीं तो चुनाव के बाद भी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही है भाजपा से अनिला सिंह, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, मनोज रघुवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरपाल सिंह है जाट नेता हमारे साथ। तो सबसे पहले सवाल अनिला सिंह जी आपसे यही कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मंथन किया है 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ। जयंत चौधरी को ऑफर दिया गया है, लेकिन जो ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक जयंत चौधरी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है और कहा है कि यदि आपको ऑफर देना ही है तो उन किसानों को दीजिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए, उन 700 परिवारों को दीजिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के लिए जो आपने ऑफर रखा था वो सीधे तौर पर उन्होंने ठुकरा दिया है। मेरी सबको राम राम। और शायद जयंत चौधरी साहब को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। हमारे यहाँ ये कहा गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये गलत घर में चले गए। और क्योंकि हमारे साथ भी कभी ये गठबंधन में रहे हैं और जब हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं तो सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने जीती हैं। और चौधरी अजीत सिंह जो इनके पिताजी रहे हैं, उनके साथ व्यवहार रहा है भारतीय जनता पार्टी का पहले। तो उस नाते ये कहा गया कि भी आप गलत घर में जा रहे हो, क्योंकि ये वो राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी जिसका इतिहास रहा है। चाहे मुलायम सिंह यादव जी का को उठाकर देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी को उठाकर देख लीजिए कि किस प्रकार से इन्होंने जाटों के साथ व्यवहार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जाटों की बात कर रही हूँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। नौकरियों में देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, हमेशा एक जो स्टेप ब्रदरली सौतेला व्यवहार होता है वो जाटों के साथ समाजवादी पार्टी के दौरान हुआ, जब इनकी पार्टी सत्ता में आई है। ये वही राजनीतिक दल है 2013 में दंगे फसाद जो करवाए थे उन्होंने, और केवल कारण ये था कि 2 भाई जो है अपनी बहन की अस्मिता बचाना चाहते थे। इतनी निर्ममता से उनकी हत्या कर डाली गई, मार डाला गया, दंगे भड़का दिए गए। और दंगे जब भड़के हैं तो ये क्या इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, केवल और केवल जो एक कम्युनिटी विशेष है जाट, उनको टारगेट करो, उनके लोग को जेल में डाल दो। 85 साल के जो वृद्ध है उनको जेलों में डाल दिया गया।
कितने उदाहरण मैं आपको रखूं, ये तो बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि जाटों की हिमायती हमेशा से भाजपा रही है, जाटों के लिए स्पेसिफिक जो है वो भाजपा ने काम किया है, चाहे वो नौकरियों की बात हो, उनको सम्मान देने की बात हो, जो कि समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, ज्यादा अच्छा होगा। आपके टीवी की आवाज से मैं बोल देता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब ये भारतीय जनता पार्टी इस किसानों के ऊपर में लाठियां बरसा रही थी, किसानों के रास्ते में कील कांटे ठोक रही थी, उनको चोर, डकैत, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उनको बोला गया, उन पे एफआईआर लगाई गई, किसानों पे एफआईआर की गई, उनको किस तरह से देखा गया, उनके कपड़ों से उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए, कपड़ों से उनकी पहचान बताई जाने लगी। तो क्या ये जाट जो होता है या जो किसान होता है, जाट समुदाय बहुत स्वाभिमानी होता है। आपने उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, आपने उनके स्वाभिमान से खेल किया है, ये भूलेंगे नहीं। ये वोट की चोट आपको देंगे। 10 मार्च को आपको एहसास होगा कि आपने किसानों को किस तरह से रौंदा था, किस तरह से किसान को आपने रौंद दिया और रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। आज तक किसान मांग कर रहा है कि उसको गिरफ्तार करो, हमारे रौंदने वाले को गिरफ्तार करो, जिसको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं आप गिरफ्तार कर रहे हो? इसलिए जो जाट समुदाय भूलेगा नहीं। मैंने कहा ना, वोट की चोट देगा। 10 मार्च को आपको एहसास होगा। चलिए ठीक है, और इसीलिए आपका आरएलडी के साथ अलायंस है और आप ऑप्टिमिस्टिक है कि जाट जो है वो आपके और आरएलडी के साथ जा रहा है। लेकिन आज की इस बैठक के बाद आखिर क्या बदला है, जाटों का रुख क्या है, और गृह मंत्री अमित शाह की इस अपील और बातचीत के बाद अब जाट नेताओं का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ वीरपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जाट नेता हैं। वीरपाल सिंह जी, आज अमित शाह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 650 साल का साथ है आप लोगों का और हमारा, जाटों ने हमेशा से झोली भरी है, हमने उनको सम्मान देने का काम किया है। तो आज की इस बैठक के बाद जो भी चर्चा जाट नेताओं और गृह मंत्री के बीच में हुई है, तो उसको लेकर अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपका? देखिए, जैसे कि आपको मालूम भी है, गृह मंत्री जी ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को बुलाया है और उनसे बातचीत करी है। और ये बात सही है, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सारे लोग एक साथ हैं, सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, यह बात सही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने क्या है 2013 की बात बताऊं तो इधर के मतलब एक जिसको माइनॉरिटी होते हैं उन लोगों को तो छुड़वागा। और ये कहा कि इधर के जो जाट लोग हैं, इनको पकड़ो, इनको थाने में डालो और इनको जेल भेजो। मतलब यहाँ तक फोन आया, आजम खान का फोन आया था इनकी पार्टी के मंत्री का, कि भाई ये इस कास्ट को छोड़ो और इन जाटों को पकड़ो, इनको जेल में डालो। हमारे एरिया, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, शामली का ही, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे 2 महीने तक गांव में 18 साल से ऊपर का लड़का या आदमी कोई नहीं बचा, सब अपने अपने रिश्तेदारों को यहाँ चले गए। इन्होंने ऐसा काम किया था। तो वीरपाल जी, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वो 2013 का दर्द अभी जाट समाज भूला नहीं है, वो आज भी ज़हन में जिंदा है? और पश्चिमी यूपी के अंदर बेशक एंटी इनकम्बेंसी आप थोड़ी बहुत देख रहे हैं, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाट का बीजेपी के साथ मोह भंग नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से आरएलडी के साथ नहीं है। 100% सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखो नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं, आप देख लो, अखिलेश तो पूरा डोमिनेंट है जयंत के ऊपर। आपको बताओ, मांड में एक आदमी को बुलाकर उन्होंने टिकट दे दिया और 3 दिन के बाद उसको बुलाकर कह रहे नहीं तो बेटा कर, हम तेरे को टिकट नहीं देंगे, हम दूसरे आदमी को देंगे, अखिलेश के आदमी को देंगे। वो हमारे इसके चुनाव पे लड़ेगा, अपने चुनाव। मतलब आप देख लीजिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, 7 में से 5 किन लोगों को टिकट दिया है, जाट लगाते रह गए कि हमें भी कोई टिकट देगा, लेकिन उनको कोई टिकट नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है, और वो जो उसको अखिलेश कह रहा है वही वो कर रहा है बेचारा। जवाब दे दूं? वो तो मजबूर है। बात पूरी कर लें अनुराग जी, फिर आपके पास आते हैं। जी वीरपाल जी, बात पूरी कीजिए। वहाँ का माहौल आप जानते हैं, जाट इतना स्वाभिमान है, स्वाभिमानी है, जैसे कि अभी अनुराग भदौरिया ने भी कहा। लेकिन जाट ऐसा नहीं है, उसको पकड़ के आप थाने में अननेसेसरी डाल दोगे। जाट इतना स्वाभिमानी है कि अपने कपड़े उतार कर आपको दे देगा, अपना खाना आपको दे देगा, लेकिन ये नहीं सहन सकता। वो इतना ही याद रखता है कि तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। ठीक है,
ठीक है वीरपाल जी। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर जाट नेता है वीरपाल, उनका यह कहना है कि बेशक एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हो, लेकिन जाट जो है वो पूरी तरह से आरएलडी के साथ नहीं है, वो सपा सरकार में हुए जुल्मों को भी नहीं भूला है। और आप ही की बात को उसने आगे बढ़ाया और कहा कि स्वाभिमानी है, प्रेम से कहेंगे तो अपना खाना भी दे देगा, लेकिन दर्द नहीं भूलता है, जख्म नहीं भूलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनके बात से पूरी तरह सहमत हूं। कभी नहीं जाट अपना दर्द भूलता है, जो दर्द भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उनको, चोर डकैत मवाली खालिस्तानी पाकिस्तानी कील कांटे जो ठोके गए, कभी नहीं भूलेगा। इसका जवाब वो वोट के माध्यम से देगा। दूसरी बात, कहते हैं ना मेरा कत्ल करो, मुझे बर्बाद करो, और फिर उसके बाद अफसोस करने के लिए मेरे ही पास आओ, मतलब मेरा ही कत्ल कर दिया, और फिर कह रहे हैं कि नहीं अब मुझे माफ कर दो। उस समय कहां चले गए थे जब हम परेशान थे? 13 महीने तक हम धरने पे बैठे रहे, 13 महीने तक वो अत्याचार आपका सहते रहे, 13 महीने तक आपने उनकी सुध नहीं ली। यहाँ तो जाट नेता 2013 के भी एपिसोड गिनवा रहे हैं अनुराग जी। वो कह रहे हैं कि जब चुन चुनकर जाटों को थाने में घसीटा गया था, उन पर मुकदमे लगाए गए थे, यहाँ तक कि 18 साल से ऊपर का कोई लड़का कोई आदमी घरों में नहीं बचा था, सब अपने रिश्तेदारों के घर भागने को मजबूर हो गए थे। वो तो आपके दिए जख्म भी याद कर रहे हैं। अरे वो क्या कह रहे हैं, उनको तो कहना है बीजेपी की बात करनी है, आप भी जानते हो वो नेता है, बीजेपी की बात कम्युनिटी से आते हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए, तो मैं भी तो कह रहा हूं, अरे मैं भी कह रहा हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए। देखिए वो नेता है तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, नेता होते तो कहते ना कि हमारे 700 किसान मारे गए हैं, मरने वाले किसान के परिवार के साथ नहीं खड़े। सोचो आप, इससे शर्म की बात हो सकती है क्या? 700 किसान, 700 परिवार, 700 हमारे आपके कितने बच्चे अनाथ हो गए, इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं। थार से रौंद दिया और रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। उनके मरने वाले किसानों के साथ खड़े कि नहीं खड़े, इनसे पूछिए। क्या उनकी आर्थिक मदद करने के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया कि सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए से उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए? क्या किया? क्या अभी तक FIR किसानों पे वापस हुई? मैं कहता हूं समाजवादी सरकार आएगी, 25-25 लाख रुपए से उनकी मदद होगी परिवार की। परिवार की 25 लाख जो आज जाट नेताओं ने भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे हैं, उस पर बातचीत हुई है और उसके बाद वो काफी आश्वस्त मूड में दिल्ली की उस बैठक के बाद जाते हुए दिखाई दिए। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है, लेकिन आरएलडी के नेता इंद्रजीत सिंह टीटू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। इंद्रजीत जी, यहां पर यह कहा जा रहा है चूंकि पश्चिमी यूपी में जाटों की जो संख्या है वो 17% है और 120 से ज्यादा सीटों पर कहा जाता है कि जाट वोट बैंक का असर है, लेकिन जाट इससे भी खफा है कि बहुत सारी सीटें जो जाट बहुल्य की थी वो सपा के साथ गठबंधन के चलते मुस्लिमों को गई। तो आपको लगता है कि ऐसे नाराज लोग और ऊपर से गृह मंत्री का ये अपील करना कि 650 साल का हमारा आपका साथ है और जब भी भाजपा के साथ आप मिलकर लड़े हैं आपने अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है? देखिए मैडम जी, बात ये है कि आपने पूरा साल तो पढ़े नहीं और अब जाके आप एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, तो आप कितने नंबरों से पास होंगे ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा कहना ये है कि पूरा साल और 14 महीने आपने 5 साल में कोई दर्द नहीं जाना, कोई रिश्ता नहीं बताया, कोई चीज भाईचारा नहीं दिखाया। आज 10 तारीख में आपसे वोटिंग डलनी है, आज आपको सारे रिश्ते याद आ रहे हैं क्योंकि आपको अपना खतरा दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मुझे आज अमित शाह जी की मीटिंग बहुत बढ़िया लग रही है। ये इस मीटिंग से पहले जो 700 किसान मारे गए हैं उनमें से किसी एक किसान के घर 7 मिनट के लिए, ओनली 7 मिनट के लिए चले जाते, उनके आंसू पहुंच देते। ठीक है, चलिए, नाराजगी आपकी है कि जिन किसानों की जान गई आंदोलन के दौरान उनके घर से भी एक बार सुध-बुध लेनी चाहिए या उनके घर भी जाकर शोक प्रकट करना चाहिए, उनको सुख दुख बांटना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर प्रवेश जी। और आज आप ही के घर पर यह बड़ी बैठक हुई है जिसके बाद 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे बातचीत की है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़ा ऑफर आपने दिया, आज जयंत चौधरी को लेकर बात कही, आरएलडी को लेकर बात कही कि इलेक्शन के बाद भी संभावनाएं, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो उस पर रिएक्ट भी कर दिया है जयंत चौधरी ने और वो कह रहे हैं कि न्योता मुझे नहीं उन किसानों को दीजिए, आपने परिवारों को उजाड़ा है। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जयंत चौधरी जी को जोश में होश नहीं खोने चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी के जो शब्द थे ये एक तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट था कि एक वो अच्छे युवा नेता हैं और वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका किसानों के लिए अच्छा संघर्ष का इतिहास है।
तो वो अभी तो इलेक्शन शुरू हो गया है, अभी तो समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। इलेक्शन के बाद में क्या होता है वो तो बाद में पता लगेगा, क्या आंकड़े आते हैं। मगर ये केवल यूपी इलेक्शन की बात नहीं है, बाद में 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, क्योंकि उनका जो रास्ता है, अगर उनको समाज के लिए कुछ करना है, जो उनके पिताजी के, दादाजी के जो सपने थे अगर उनको पूरा करना है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगर उन्होंने कुछ करना है, सोचना है, तो वो और किसी पार्टी के साथ में संभव ही नहीं है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ही संभव होगा, ऐसा उनको भी पता है। मगर आंकड़े, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने सोचा कि उन्होंने जोड़ तोड़ समाजवादी पार्टी के क्या आंकड़े उन्होंने बिठाए हैं, तो उसमें उनको कोई ज़्यादा सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रवेश जी, लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें बड़े पैमाने पर जाट नेताओं ने हिस्सा लिया, तो किस तरह की बातें उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखी? चूंकि आप ही के आवास पर वो बैठक हुई थी, कोई उनके ग्रीवांसेस, आरक्षण को लेकर बातें, और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर आज आश्वासन दिया गया है उनको? देखिए, वो पंचायत के रूप में बैठक हुई थी और सभी ने दिल खोलकर अपनी बात को रखी, अपनी शिकायतें, नाराजगी, समाज की बातें, समाज के लिए क्या क्या सरकार को करना चाहिए, ऐसे कई सुझाव उन्होंने दिए। और माननीय गृह मंत्री जी काफ़ी समय निकालकर ना केवल वो अपनी बात रखने आए, बल्कि सबसे पहले उन्होंने सबकी बात सुनी। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि 7 साल में हमारी सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किए, समाज के लिए क्या क्या काम किए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किए, तो वो सारी बातें बताएं। और सभी समाज के लोग मुझे बहुत ही संतुष्ट दिखाई दिए, और इस बात से सभी बहुत ही अपना विश्वास जताते हैं कि उनकी शिकायतें अगर कोई भविष्य में दूर करेगा तो वो केवल अमित शाह जी और मोदी जी ही कर सकते हैं, भाजपा ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और एक खास बात भी कही गृह मंत्री अमित शाह ने, और उन्होंने कहा कि 650 साल पुराना आपका और हमारा रिश्ता है। तो उसके बारे में समझना चाहेंगे कि ये किस तरह का सेंटिमेंट था, और उसके बाद जो तमाम नेता वहां पर उपस्थित थे वो क्या कह के गए हैं इस बैठक के बाद, वो क्या आश्वस्त करके, क्या संतुष्ट होकर गए हैं इस बैठक के बाद? देखिए, सभी बहुत ही संतुष्ट होकर गए। पंचायत में सबने हाथ खड़ा करके समर्थन किया कि पहले की तरह, चट्टान की तरह वो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे इस चुनाव में भी, और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो जब जाट समाज एक बार हाथ खड़ा करके विश्वास दिला देता है तो वो 500% लगाता भी है। अब आप एक एक भाषण के ऊपर में, माननीय अमित शाह जी के भाषण के ऊपर में मेरे से टिप्पणी अगर मांगेंगे तो वो मेरे लिए संभव नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। तो अगर आप उनसे कभी आपकी बातचीत हो तो उन्हीं से पूछिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का अलायंस है, और आज जाट नेताओं के साथ आपने मुलाकात की है। 10 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है और 17% जाटों के वोट हैं। तो एक नाराजगी उन आरएलडी के कार्यकर्ताओं या फिर कुछ एक ऐसे लोग जो अपनी उम्मीदवारी मान करके चल रहे थे, ऐसी सीटों को लेकर है जो जाट बहुल्य इलाके की थी, लेकिन सपा के साथ गठबंधन के चलते वो उन पर मुस्लिमों को टिकट दिया गया। तो क्या भाजपा इन बातों से मैसेज वहां तक भी पहुंचाना चाहती है कि कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की ही सुन ले जयंत चौधरी वक्त रहते? देखिए, अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक गलत घर चुना है। अब उसमें सारी बातें आती हैं कि वहाँ पर उनको न्याय मिलने वाला ही नहीं है, ना वो अपने समाज को न्याय दिला सकते हैं, ना उनको कोई न्याय मिलेगा। तो इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। मैंने जैसे कहा, जैन जी अच्छे, वो अपना मेरे मित्र हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। तो जब भी वो अपना बाद में पार्टी के साथ में बात करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। जाट समाज के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कई नेताओं ने बातचीत रखी थी कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन और मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। तो क्या समझाया गया उनको, भविष्य के लिए क्या आश्वासन उनको दिए गए आज? देखिए, कोई आश्वासन नहीं दिया, एक बातचीत हुई है, और जो भी सारी जायज़ बातें होंगी वो मुझे तो, क्योंकि मैं इस पार्टी में हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि, और माननीय गृह मंत्री जी जब कह रहे हैं कि मैं आपके समाज का रेडी हूँ, और तीनों इलेक्शन में आपके समाज ने
चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा का हो, हमेशा ये समाज 90% उनके साथ खड़ा हुआ है, हमारी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो क्योंकि एक समाज नहीं होता, काफ़ी समाज होते हैं, तो सभी की अपनी अपनी मांगे रहती हैं, तो किसी न किसी समय पर सबकी मांगों को अपना देखा जाता है और सारी मांगे पूरी होंगी, सारी शिकायतें पूरी होंगी और ये शिकायत ख़त्म हो जाएंगी तो और 4 शिकायतें नहीं आ जाएंगी, उसमें क्या है। तो जब वो 4 शिकायतें आएंगी तो वो भी कभी ना कभी पूरी होंगी। तो शिकायतें चलती रहती है, काम चलते रहते हैं। तो मगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये सारे समाज को विश्वास है। और प्रवेश जी, जाते जाते आखिरी सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं जयंत चौधरी चुनाव के बाद? अब इस तरह के भी कयास लगने लगे हैं। अभी तो जयंत जी बताएंगे, वो आ सकते नहीं आ सकते, मैं कैसे बताऊं। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड से बातचीत के लिए। तो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, जिनके आवास पर आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, आप प्रवेश जी की बातें सुन रहे थे और वो काफी आश्वस्त दिख रहे हैं और उनका ये कहना है कि तमाम जाट नेता बहुत संतुष्ट होकर गए हैं। तो 2014, 2017 और 2019 में जिस तरह भाजपा का साथ जाटों ने दिया है, वही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा 2022 में। और रही बात जयंत चौधरी की, तो संभावनाएं हमेशा हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया कि चुनाव के बाद हो, 1 साल बाद हो या 1.5 साल बाद हो, जब चाहेंगे वापसी हो जाएगी। मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, बस 30 सेकंड आपसे लूंगा, क्योंकि एक छोटी सी बात है जो बता दूं मैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्ला मचाती है कि ई बा, लेकिन भूल गए हैं कि कल की घटना जो छात्रों को मारा गया है, उस पे पता है क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में काबा रोजगार के बंटाधार बा, छात्रों पे अत्याचार बा, छात्रों की पीठ पे कुंदे से मार बा, जुल्म के अंबार बा, छात्रों के पुकार बा। भैया अखिलेश भैया ही बचाओ बा, अखिलेश भैया ही बचा सकते हैं। इनको भी, छात्रों को भी, किसानों को भी अगर कोई मदद करती है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही पूरे संघर्ष में। इस उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों पे अत्याचार किया, उनको कुंदों से, उनको बट से पीटा गया, किसानों को रोना गया। मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी एक विषय है अनुराग जी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है पश्चिमी यूपी की सियासत की, यहाँ पर बात हो रही है आज उस बैठक की, SP-RLD अलायंस की। लेकिन आप विषय को क्रॉस कर जाते हैं ना अनुराग भदौरिया जी। विषय है छात्रों के साथ जो भी कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पश्चिमी यूपी की सियासत पर बात हो रही है। सर, शो क्लोज करना है मुझे, आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए। 10 सेकंड विषय पर बोलिए। अरे तो विषय पे बोलेंगे, 30 सेकंड तो देंगे ना। अरे भाई अच्छा, छात्र विषय नहीं, महिला अत्याचार विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पश्चिमी यूपी पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं। जिससे कोविड काल में लोग मारे गए, विषय नहीं। बधाई आपको आज बधाई दे देता हूँ। अनुराग जी, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम विषय है, आप इनको उठाइए, जनता के बीच में लेकर जाइए। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पश्चिमी यूपी की सियासत पर हम बात कर रहे हैं, जाटलैंड पर हम बात कर रहे हैं, जाट नेताओं पर हम बात करें, लेकिन कम से कम उस पर भी आप रिएक्ट कीजिए, ठीक है? नहीं, आप विषय से भटकते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वीरपाल जी के पास चलते हैं, जो कि जाट नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपके पास लौटेंगे, 30 सेकंड आपके हो चुके हैं। वीरपाल जी, अब आवाज उनकी जाएगी ऑन एयर। वीरपाल जी जाट नेता हमारे साथ हैं। वीरपाल जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से बैठक हुई है, सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जी के लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे वो इलेक्शन के बाद वापस आना चाहें, 1 साल बाद आना चाहें या 1.5 साल बाद आना चाहें। आपको लगता है कि आज जिस तरह से 250 से ज्यादा नेता इस बैठक में थे, काफी आश्वस्त होकर, संतुष्ट होकर वहां से लौटे हैं, तो अब यानी पोलिंग से पहले कुछ मिजाज परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? पश्चिमी यूपी की सियासत बदलेगी क्या? क्योंकि आप भी इसी समुदाय से आते हैं, आप भी राजनीति को बहुत देख रहे हैं, कोई फर्क आप महसूस कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल करता हूं मैं, 100% करता हूं, क्योंकि उनको आश्वासन ऐसा दिया गया है और वो खुद मानते हैं इस बात को। देखो, मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप प्रवेश वर्मा जी की बात में सुन रहा था, वर्मा जी की देखो कितनी शांति प्रिय आदमी है, देखो कितनी अच्छी बात करी। उन्होंने ये भी कहा जयंत चौधरी मेरे फ्रेंड दोस्त हैं, और वो इलेक्शन के बाद भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं और वो आज भी दरवाजे खुले हैं। तो वो तो उनकी मर्जी है भाई, जिसकी साथ उसकी मर्जी, गठबंधन जहाँ करना करे। लेकिन उसको ये बात सही है, आप यदि इस बात के सर्वे करें ना हमारे पश्चिमी यूपी में कि भाई जयंत चौधरी को कहाँ फायदा होता ज्यादा है, वो लोग जनता वहां की एक बीजेपी के साथ जो अलायंस करता तो ज्यादा फायदे में रहता।
बिल्कुल ये सर्वे करा सकते हैं, इस बात पे ये भी नया टॉपिक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी 1 हफ्ते में आया वहीं से शामली से ही, और मैं कई जगह गया हूँ मैं, क्योंकि मैं अटैच हूँ तो मुझे पता सब मामले का मैटर का, और मैं वहां लोकल हूँ तो ये भी मुझे मुद्दों का भी पता। तो किसान भाई ऐसी बात नहीं, मैं जैसे कि मैं पहले भी कह चुका, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि भाई जाट उनको वोट नहीं देंगे, 100% वोट देंगे। और उनको मालूम है, जैसे प्रवेश जी ने भी कहा कि उनके समाज का जो भला कर सकती है तो बीजेपी करेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर जो जाट वोट बैंक है, एक बड़ा तबका ये भी सोचता है कि बीजेपी के साथ जाटों का कॉम्बिनेशन ज्यादा फ्रूटफुल है, समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी, देश के लिए भी, बजाय एसपी के। मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज रघुवंशी जी, आज की इस बैठक के बाद पश्चिमी यूपी की सियासत में कुछ बदलेगा क्या? प्रचार में लगी है भैया। अनुराग जी, सबसे ज्यादा आप ही बोले हैं। मनोज रघुवंशी जी पहली बार बोल रहे हैं। जी आपका सवाल पूरा हो गया? जी देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो सुलझी हुई बात लगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो देखिए है ही, मतलब एक रियलिटी है, उसको मना तो किया नहीं जा सकता। हालांकि वेस्टर्न यूपी में एमएसपी वाली चिंता नहीं है, क्योंकि एमएसपी तो वेस्टर्न यूपी में पूरा मिल रहा है, तो किसानों की वो तो दुख किसानों का पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो एक आंदोलन हुआ, 14 महीने का आंदोलन हुआ, उसमें जो हुआ दुख का कारण वो तो हुआ ही, इसमें कोई शक नहीं। और उसका लेकिन प्रवेश वर्मा जी ने जो बहुत ही सुलझी हुई बात कही कि देखिए, आज तो वो उम्मीद भी नहीं, सच बात ये कि वो उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि जयंत चौधरी कोई आज रिस्पांस देंगे, और वो कुछ लॉजिकल भी नहीं लगता। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ही, यानी कि 2 साल, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अभी फरवरी मार्च 2022 से लेके अप्रैल मई 2024 तक का जो गैप है, इस दौरान वो उम्मीद करते हैं कि जयंत चौधरी साथ आ जाएं। 2013 के दंगे की टीस 2014 में तो थी, लेकिन 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा में भी जाटों ने बीजेपी को पूरा फुल थ्रॉटल सपोर्ट दिया। इससे ये साबित तो होता ही है कि रिश्ता गहरा है। जी, तो यानी कुल मिलाकर मनोज रघुवंशी जी, आप ये जो रिश्ता है इसको सिर्फ 2022 नहीं बल्कि 2024 तक के लिहाज से भी देख रहे हैं, और आज की इस बैठक का असर जो है वो 2024 तक भी देखा जाएगा या याद किया जाएगा, ये आप मान रहे हैं। रुख करेंगे अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी, यहाँ पर जाट नेता हैं वीरपाल सिंह जी, वो खुद कह रहे हैं कि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत पैमाने पर आरएलडी के भी कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं और जाट भी इस बात को मान रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जाना उसके लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है, चाहे वो समुदाय की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो या देश हित की बात हो। अब आप क्या कहेंगे? फिलहाल आप अलायंस में हैं और उनका ऑफर तो अब नहीं, 1-1.5 साल बाद के लिए भी है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। हाँ, आपकी टीवी पे जरूर वो जिंदा है, क्योंकि आप 4 लोग हो, मैं अकेला हूँ, जाहिर सी बात है आप टीवी पे जिंदा किए हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो सफाया हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं होता तो ये मीटिंग थोड़ी बुला रहे होते। जो लोग किसानों से 10-15 किलोमीटर दूर किसान बैठा रहा, यहाँ सर्दी में, इतनी गर्मी में, बारिश में किसान वहाँ बैठा रहा, तड़पता रहा, मरता रहा, लेकिन कोई भी बीजेपी के नेता अपने घर से चल के उनके दरवाजे तक नहीं गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके समय में 1-1 फुट गड्ढे थे एक रोड में, रोड चलने नागनी थे, तुमने किया क्या है? मतलब आपको हार चुके हो, आपका हर डर सता रहा है, आप अरे नहीं मान लिए। वो जाट नेता है, जाट नेता वीरपाल सिंह की आवाज सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने किया क्या है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली से सहारनपुर तक मैं बताता हूँ, रोड में 1-1 फुट गहरे गड्ढे थे, 2-2 फुट गहरे गड्ढे थे, कोई भी नहीं चल सकता था। मैं शामली जाता था, पानी पता हो जाता था, लेकिन आज जाकर देखे, आज रोड जाकर देखे, वहाँ पे आप यूपी के रोड जाकर देखिए, बीजेपी की है। वो सहारनपुर की बात कर रहे हैं, 2013 से जिंदगी में गड्ढे कर दिए लोगों के, अरे तुमने दिलों में गड्ढे कर दिए। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, यहाँ पर मैसेज पहुँचाने तक महोत्सव मना तुमने और कोई काम नहीं किया, मैसेज पहुँचाने का वक्त है, क्योंकि जनता आप सभी लोगों को देख रही है। जाट लैंड से क्या बड़ी जीत की डगर निकलने वाली है, इसी की कवायद में सियासी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या जाट नेताओं से अमित शाह की बैठक उत्तर प्रदेश के समीकरण बदलेगी। इसके जवाब में एक यूजर ने लिखा है, भारत में भला काम और विकास बीजेपी सरकार ही करेगी, विपक्ष से भारत का विकास नहीं होगा। ये एक यूजर की राय है। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।